स्वागत है आप सभी का यंग इंडिया के यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है रवि बसोर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे रीजनिंग का एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेसिक सा पार्ट जिसे हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज या अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एक रफ पेज पर ABCD की सारी काउंटिंग लिख लेते हैं, जैसे ए का नंबर 1 है या एक्स का नंबर 24 है एंड सो ऑन, सारे वो नंबर लिख लेते हैं ए से लेके जेड तक। लेकिन अगर आप इस तरह से पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं तो सोच लो, अभी आपको और वक्त लगेगा एग्जाम क्लियर करने में। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं, जो ए से लेके जेड की अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ये आपको एकदम से आना चाहिए। हर लेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा लेटर किस पोजीशन पे आता है। इस क्लास में या इस बेसिक वीडियो में हम ये सिर्फ यही सीखेंगे कि इनकी नंबरिंग कैसे लर्न की जाती है, और उसके बाद इसी के बेसिस पे हम दो एडवांस वीडियोस और आपके लिए लेके आएंगे, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि कितनी जल्दी और कितने अच्छे शॉर्टकट यूज करके आप इस तरह क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे मैंने अल्फाबेटिकल जितने भी नंबर हैं या जितने भी लेटर्स हैं सारे ऑलरेडी लिख लिए हैं। ठीक है, अब मेरे को लर्न करना है कि कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन पे आता है। तो एक बात तो मुझे लगता है सब बच्चों को पता होगी कि टोटल अल्फाबेट्स हमारे पास कितने होते हैं, 26। ये बात पता है आपको, टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26। और मुझे लगता है शुरू के 2, 3, 4 और लास्ट का लेटर तो सबको याद ही होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ए की, तो ए तो सबको पता है यार फर्स्ट पोजीशन पे होगा। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूं तो बी भी आपको पता है कि सेकंड पोजीशन पे है, सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, और डी फोर्थ पोजीशन पे है। तो 3-4 लेटर तो सबको याद ही होते हैं, ABCD। अगर हम बात भी करते हैं ना कि आपको ABCD आती है, तो ABCD तो 1 2 3 4 ही है, तो इसमें कोई ट्रिक बताने की आपको जरूरत है नहीं है। और लास्ट जो नंबर है जेड, और ये जेड नंबर होता है आपका 26 पे। अब मेन काम जो हमारा स्टार्ट होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इधर से और इधर से। यहाँ पे मैं एक लाइन और लगा रहा हूँ, यहाँ पे अभी आपको ये वाला पार्ट में अभी सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसका रीजन बताऊंगा और इसके बारे में बात करेंगे कि ये वाला पार्ट मैंने सेपरेट क्यों किया है। ठीक है, और इनको हम सबसे आखिरी में लर्न करेंगे कि कैसे इनको याद रखना है। तो सबसे पहले हम याद करेंगे लेटर एफ। एफ को याद रखने के देखो दो तरीके हैं। एफ को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे हम एफ बनाते हैं, एफ आपने एफ बनाया, और अगर मैं इस एफ को कंप्लीट कर दूं इस तरह से, तो आप देख पाएंगे कि ये नंबर 6 की तरह दिखाई देगा। अगर मैं एफ को कंप्लीट कर दूं तो एक ऐसे दिखाई देगा कुछ 6 की तरह। अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा नहीं लग रहा है तो एक मैं तरीका आपको और बता देता हूँ। जैसे कि हम एफ को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। एफ को कर देते हैं हम फिक्स, और फिक्स का नंबर होता है 6। ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, एफ को क्या कर दिया मैंने, फिक्स, और फिक्स का नंबर क्या हुआ, 6। तो दो तरीके हो गए, एफ को या तो कंप्लीट करके 6 कर लो, या फिर एफ को कर दो फिक्स, और फिक्स का नंबर होता है 6। दूसरा लेटर जो इसके बाद आएगा वो लेटर है हमारे पास जी। अब जी को कैसे लर्न किया जाता है, तो जी बनाने के लिए पहले आप सेमी सर्कल बनाते हैं सी, और इसके पैरों में लिखते हैं 7, ऐसे 7, तब ये जी बनता है। ठीक है, पहले हम क्या बनाते हैं, सेमी सर्कल बनाते हैं, उसके सबस्क्रिप्ट में या पैरों में लिख देते हैं 7, तो जी का नंबर क्या हो जाएगा, 7। कुछ लोग इसको G7 सबमिट के नाम से भी याद रखते हैं, बट मुझे लगता है ये ज्यादा तरीका आसान है। तो जी के पैरों में 7 बना दो, तो जी का नंबर क्या हो जाएगा, 7। बहुत ईजी है। इसके बाद हम सीखेंगे एच। एच को भी याद रखना बहुत ईजी है। देखो एच अगर आप ऐसे बना रहे हैं, एच, इसको भी अगर डिजिटल फॉर्म में मैं ऐसे कंप्लीट कर दूं ना, ऐसे डॉटेड लाइन से अगर इसको मैं कंप्लीट कर दूं, तो ये नंबर आपके पास क्या बनने वाला पता है, ये 8 जैसा दिखाई देगा आपको। डिजिटल फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो ये नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 8। तो एच का नंबर कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर 3 अभी लेटर हमने याद किए हैं। एफ को किया फिक्स, फिक्स का नंबर क्या है 6, फिर मैंने किया जी, जी का नंबर क्या है 7, और एच को कंप्लीट किया तो एच का नंबर बन गया 8। इसके बाद बारी आती है आई की। जैसे क्लास में मैं कभी किसी बच्चे से पूछता हूँ कि दिव्या डू यू नो दिस, मैंने कुछ भी पूछा है, दिव्या डू यू नो दिस, और उसको इसका आंसर आता है, तो शी विल से यस सर आई नो। क्या बोलोगे आप, आई नो। आई नो, नो मतलब न्यूमेरिक 9 की बात कर रहा हूं, तो आई का नंबर क्या बन जाएगा, नो। आई नो, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आई का नंबर क्या हुआ, नो। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ। फिक्स 6, जी के पैरों में 7, एच को कंप्लीट किया तो 8, आई नो। क्लियर है, इसको हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं के पे। अगर आप लोग आईपीएल देखते हैं तो आईपीएल में पहले एक हमारी पड़ोसी टीम थी जिसका नाम था किंग्स 11 पंजाब। हालांकि अब उसका नाम चेंज हो चुका है, बट हमें याद करने के लिए ये मतलब ट्रिक अपना सकते हैं, और इसलिए हमें फिर ये लेटर का जो नंबर है वो याद हो जाएगा। तो के का नंबर क्या है, 11, दैट इज किंग्स 11 पंजाब। तो के से क्या बना दिया मैंने, किंग्स। ठीक है, और 11 इसका नंबर है, किंग्स 11, और पूरा नाम पढ़ेंगे तो किंग्स 11 पंजाब, याद रहेगा आपको, किंग्स 11 पंजाब। तो के का नंबर क्या बन गया, 11। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे एल की। तो एल को कैसे याद किया जाएगा, एल देखो ऐसे याद कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसके भी। या तो इसको प्रोनाउंसिएशन ले लो इसकी, ऐसे जैसे एल की प्रोनाउंसिएशन होती है L12, L12, या तो ऐसे याद रख लो
या एक और इसका बहुत अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका है जो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि लंच का जो टाइम है, लंच का लंच का टाइम कितने बजे होता है? 12 बजे। तो लंच का टाइम कितने बजे होता है? 12 बजे। आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? अब कुछ चीजें आपको याद हो गई होंगी, है ना? अब देखते हो, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एफ को कर दिया फिक्स, फिक्स का नंबर 6। जी के पैरों में क्या बनाया? 7। एच को कंप्लीट किया तो क्या बना? 8। आई नो, डू यू नो दिस? यस आई नो, आई नो। क्लियर? किंग्स 11 पंजाब, और लंच का टाइम कितने बजे होता है? 12 बजे। होपफुली आपको यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं एम के पास, ठीक है? अब देखो एम और डब्ल्यू दोनों एक दूसरे के उल्टे सीधे होते हैं, मतलब सिबलिंग बोलता हूं मैं इनको। एम और डब्ल्यू एक सीधा है तो एक दूसरा उल्टा है, ठीक है? ऐसे ही होता है, एक बच्चा अगर अच्छा होता है परिवार में, दूसरा खराब होता है यार, मतलब थोड़ा लड़ाका होता है, एक शरीफ है एक वैसा है, ठीक है? तो मतलब कि आप समझ रहे हो बात की, बस ये एक दूसरे के वाइस वर्सा कह सकते हैं, या फिर अपोजिट इन नेचर बोल सकते हैं, ठीक है? एक सीधा है एक उल्टा है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूं, इस नंबर को मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो ये 3 की शेप लेगा। अगर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं 90 डिग्री पे, तो ये भी कैसी शेप लेगा? 3 की। एम बेसिकली मिडल नंबर भी होता है, टोटल 26 है। एम मिडल नंबर भी होता है, तो मिडल नंबर हाफ ही आएगा ऑब्वियसली, तो 26 में से का हाफ कर देंगे, 26 में से 13 घटा देंगे तो नंबर 13 मिलेगा। दूसरा तरीका इसको याद रखने का ये है कि जो एम होता है ना, एम होता है आपका 1 3 पे, और डब्ल्यू होता है आपका 2 3 पे। यहाँ पे दोनों लेटर हमने इकट्ठे याद कर लेने हैं। एम और डब्ल्यू एक दूसरे के रिवर्स है। एम होता है 1 3 पे, तो डब्ल्यू से कॉपी ना करके थोड़ा अलग होता है, दैट इज 2 3 पे, ठीक है? तो एम का नंबर क्या हो जाएगा? 1 3 13। और सिमिलरली ऐसे डब्ल्यू को भी याद रख लिया, तो डब्ल्यू का नंबर क्या हो जाएगा? 2 3 23। बोलो क्लियर है इतनी बात? होपफुली ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर आते हैं एन पे। अब एन को कैसे याद किया जाए? आपको पता है चिल्ड्रन डे कब बनाया जाता है? चिल्ड्रन डे कब बनाया जाता है बताइए? 14th ऑफ नवंबर को, ठीक है? तो नवंबर 14 को। तो क्या होता है चिल्ड्रन डे कब बनाया जाता है? नवंबर 14 को। तो एन का नंबर क्या याद रख सकते हैं? 14। नवंबर 14 को चिल्ड्रन डे बनाया जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर आते हैं पी पे। देखो पी को कैसे याद रखेंगे? पी की ना वाटर इमेज हमें बना के सीखना पड़ेगा इसको। देखो जैसे ये पी है, पी, अगर मैं इसकी वाटर इमेज बनाऊं, मतलब यहाँ पे अगर शीशा लगा दूं इसके, ठीक है? तो ये कैसे दिखाई देगा आपको? ये इस तरह से दिखाई देगा नंबर, ठीक है? पी की अगर मैं वाटर इमेज बना दूं तो ये नंबर कैसे दिखाई देगा आपको? 6 की तरह दिखाई देगा। और 6 से हमने क्या पढ़ना है? इसको बेसिकली 16 पढ़ना है। एक सामने लगा देंगे अपनी तरफ से, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 16। तो पी की वाटर इमेज 6 इज इक्वल टू 16, यानी कि 16 कर देना उसको, तो पी का नंबर आ जाएगा 16। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे देखते हैं क्यू। क्यू को भी याद करने के फिर से दो तरीके हम बना सकते हैं। कुछ लोग क्यू को ऐसे याद रख लेते हैं, जैसे क्यू बनाया, थोड़ा बड़ा बनाया तो पहले मैं इसको, जैसे मान लो ये क्यू है, तो कुछ लोग कहते हैं कि अब यहाँ पे 1 बना लो इसको, और यहाँ पे 7, ठीक है? तो ये 17 हो जाता है, ठीक है? 1 और 7 17, बस याद रखना है। किसी को लग रहा होगा यार बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है, बस ऐसे ही लग रहा है हमें। हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ याद करना है। मेरे को तो बहुत अच्छे से याद है नंबरिंग, है ना? पर मेरा काम है आप लोगों को सिखाना कि आप अगर बेसिक से बिल्कुल जा रहे हैं या बिल्कुल जीरो से अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चीज आप कैसे सीख सकते हैं स्टार्टिंग में। क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे, कोई भी बच्चा जो भी ये वीडियो देख रहा होगा तो एटलीस्ट वो 15-20 साल या 25 साल का हो सकता है। और आप ये सोच लो अगर 15-20-25 साल में आपको याद नहीं हो, अभी तक याद नहीं हुए, तो फिर तो इसका मतलब दिक्कत है हमारे मेथड्स में, है ना? तो इसलिए हम आपको ये ट्रिक सिखा रहे हैं सो दैट आप ये नंबरिंग सीख जाए, ठीक है? अब बारी क्यू की बात कर रहा था मैं। क्यू को या 1 और 7 17 से ही पढ़ सकते हैं, या फिर आपने एक वर्ड सुना होगा कभी, जेब कतरा। सुना है ये नाम कभी आपने? जेब कतरा। हाँ जी, जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं, पता है आपको ये नाम क्या है? जेब कतरा। जेब कतरा पिक पॉकेट होता है वैसे ना, पिक पॉकेट्स होते हैं जो जेब चुरा लेते हैं, मतलब पॉकेट मार लेते हैं। तो जेब कतरा, इसको मैंने राइम कर लूंगा यहाँ से, जेब कतरा क्यू का नंबर 17। कैसे राइम कर लिया मैंने इसको? जेब कतरा क्यू का नंबर 17, याद रहेगा? तो दोनों मेथड बता दिए, 1 7 से भी याद सकते हैं, या फिर जेब कतरा क्यू का नंबर 17। बहुत अमेजिंग है ये, मजा आएगा आपको इसमें, ठीक है? फिर आता है आर पे। आर को कैसे याद रखें? आर होता है हमारा राइट टू वोट, कितने ईयर्स पे हम वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है? एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए। तो आर स्टैंड्स फॉर राइट टू वोट। राइट टू वोट कितने ईयर्स पे होता है? 18 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर का नंबर कितना हो गया? 18। राइट टू वोट, राइट टू वोट यानी कि आर का नंबर है 18। इसके बाद आते हैं एस, ठीक है? एस को याद करना है। एस मतलब ठीक है, इसके लिए भी हम टिक बना सकते हैं। एस को हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो सलमान खान का आपको पता है ना, उसकी शादी हुई नहीं है, तो हम उस पर थोड़ा सा काइंड ऑफ मीम या जोक बना के इस बात को याद रख सकते हैं। जैसे हम क्या याद रखेंगे कि सलमान खान की शादी 19 तारीख को है। कैसे याद रखेंगे? एस फॉर सलमान, एस फॉर शादी। सलमान खान की शादी कब है? 19 तारीख को। वो 19 कभी आएगी नहीं वैसे हमें पता है, ठीक है? लेकिन हम याद करने के लिए रख सकते हैं इसको। कैसे रख रहे हैं? सलमान खान की शादी, सलमान को लिख रहा हूँ सिर्फ, सलमान की शादी कितनी तारीख को है? आवाज नहीं आ रही। सलमान की शादी कितनी तारीख को है? 19 तारीख को है, ठीक है? तो इसका एस का नंबर क्या हो गया? 19 हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपको?
आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने ये वाला पार्ट छोड़ा भाई, किसी को लग रहा है कि जो स्पेशल नंबर है इनको क्यों नहीं बता रही है, लेटर्स को क्यों नहीं बता रही, इनको बताऊंगा लास्ट में मैं, ठीक है। कोई पर्पस है, पर्पसली मैंने छोड़े हैं ये, ठीक है। बाद में मैं इसको बताऊंगा कि ये कैसे हम कर पाएंगे, ठीक है। बहुत छोटी सी वीडियो बनाएंगे 10-15 मिनट की, और 10-15 मिनट में आपको सब लर्न हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। आगे देखो, नंबर आया यू। यू, अब हमने यू को याद करना है कि यू कौन से नंबर पे होता है। अच्छा, आप लोगों ने शायद अपने बचपन में, आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो आपने एक सीरियल देखा होगा कार्टून नेटवर्क पे, जो आता था कि शायद अभी भी आता है, रोल नंबर 21। देखा है कभी क्या? रोल नंबर 21, वो सीरियल जो है किसके अराउंड घूमता है, मतलब आप देखो कृष्ण भगवान होते हैं छोटे से, है ना, क्रिश क्रिश करके उनको बुलाते हैं, और वो कुछ नटखट हो काइंड के हैं, और वो कुछ शैतानियां करते हैं, स्कूल में कहीं पढ़ रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि उनको रोल नंबर 21 ही क्यों असाइन किया गया? रोल नंबर 21 है ना, रोल नंबर 99 भी तो लिख सकते थे, रोल नंबर 1 भी तो लिख सकते थे, रोल नंबर 44 भी तो लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, बट 21 लिखा, क्यों लिखा 21? तो बता देता हूँ, ठीक है। कृष्ण भगवान अपने आप में बहुत यूनिक है। यूनिक मतलब वो नीले कलर के, नीले रंग के, अपने आप में बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है, कह सकते हैं आप, ठीक है। भगवान तो है ये ऑब्वियसली, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप कहेंगे तो फिर हम देखें तो हम शिव जी भगवान की बात करें, वो भी नीले थे, लेकिन वो तो विष पीकर नीले हुए थे, ठीक है। लेकिन जो कृष्ण भगवान थे वो बचपन से ही नीले रंग के थे, यानी कि वो यूनिक थे अपने आप में। और आपको याद रखना है जिंदगी में हमेशा, जो भी यूनिक नंबर होता है ना, वो हमेशा 21 होता है। यूनिक नंबर इज ऑलवेज 21। यू स्टैंड्स फॉर व्हाट? यूनिक नंबर। और यूनिक नंबर कितना होता है जी? 21, ठीक है। ये याद रखना है आपने, यूनिक नंबर इज 21, याद रखेंगे आप, ठीक है। और जितने बच्चे हैं अपने अपने क्लास में, जो भी आपके रोल नंबर हैं, एक बार वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। और जिसका रोल नंबर 21 मैच करेगा, उससे हम एक बार वन ऑन वन बात भी करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वी, फिर ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है अभी मैं ये जैसे वीडियो खत्म करूंगा, इसके बाद कुछ फोटो वोटो खिंचाने जाता हूँ यार अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। फिर मैंने ऐसे खड़ा हो गया स्टाइल में, और मैंने ऐसे पोज बना लिया, ऐसे बना लिया, है ना। ये क्या हुआ? वी हुआ ना। ऐसे अगर मैं पोज बना खड़ा हूँ, वी। और फिर मैंने किया यार दोनों हाथ से बना लूं तो और स्टाइलिश लगूंगा क्या? ऐसे बना दूं क्या? ऐसे कर दूं क्या? है ना। अगर मैं ऐसे किया तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये तो वी है, सिंगल से वी है, और ये अगर मैं देखूँ तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, और मैं इधर से आ रहा हूँ तो ये भी क्या है? 2, ठीक है। शायद स्क्रीन में नहीं आ रहा था पहले, ठीक है, आउट ऑफ फोकस था। ये वी है, और अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, 2 और 2 क्या बनेगा? 22। तो वी का नंबर क्या बन गया? 22। होपफुली ये भी आपको याद हो ही गया होगा। तो वी का नंबर बनेगा 22। बोलो जी, इतनी बात क्लियर है? एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ फटाफट वापिस से। एफ को क्या किया? फिक्स। फिक्स का नंबर क्या हुआ? 6। जी के पैरों बनाया 7। एच को कंप्लीट किया 8। आई नो याद रखना है। किंग्स 11 पंजाब, लंच का टाइम था 12 बजे। M13 तो W23। नवंबर 14, एन का नंबर 14 हो गया। पी की वाटर इमेज बना के उसको 16 याद किया। जेब कतरा, क्यू का नंबर 17। राइट टू वोट 18, सलमान खान की शादी 19 तारीख को है। यूनिक नंबर 21 होता है। और वी का नंबर कितना होता है? अभी भी याद किया, 22। डब्ल्यू तो मैं एम के साथ कनेक्ट कर ही दिया था, M13 पे था तो W23 पे था। अब आ गया एक्स। एक्स को कैसे याद रखना है? अगर मेरी माने तो मैं तो ये सुझाव दूंगा कि एक्स को कभी याद रखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक्स को याद करने जाओगे ना भाई, समझ लो आप बर्बाद हो चुके हो, ठीक है। लेकिन क्या करें, यहाँ पे तो मैं एक्स को याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया हमारा एक्स, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको मैं। तो एक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 2 लाइनों से मिलकर बना है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है। एक्स कितनी लाइनों से मिलकर बना है? 2 लाइनों से, डायगोनल लाइन। एक ऐसे क्रॉस वाला लाइन, है ना। जैसे ये एक वाला लाइन, ये खतरे का निशान भी होता है क्या ऐसा कुछ डेंजर का? ऐसा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये 2, ठीक है, 2 लाइन से मिलकर बना है। और अगर ध्यान से आप देखेंगे ना, ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ये 4 हिस्सों में डिवाइड होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। ये पार्ट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में। 2 डायगोनल लाइन ऐसे, ये 2 लाइंस होगी डायगोनल, और 4 पार्ट है इसके। 4 पार्ट का मतलब 4 पार्ट्स हो गए। 2 लाइंस 4 पार्ट्स, 2 लाइन 4 पार्ट्स, 2 लाइन 4 पार्ट्स। तो क्या बन गया? ये एक्स का नंबर क्या हो गया? 24। बोलो क्लियर होगी बात इतनी? होपफुली यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी सारी, ठीक है। अगर मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये लो, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने बीच में एक ये जो ब्रिज सा बनाया है, ये कोई एक लेन बनाई है जो अभी तक हमने याद नहीं किया है। EJOTY, ई ज्योति। ई ज्योति को कैसे याद रखना है? ठीक है, ये ई ज्योति के, इसको ई ज्योति होता है वैसे, पर ई ज्योति पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है? तो जो भी हमने यहाँ पे बनाए हैं ना, ये हमने जो रास्ता छोड़ के बनाए हैं स्पेशल 2 लाइन से कनेक्ट करके, या 2 लाइन साइड में लगा के छोड़े हैं, इसको कैसे याद रखना है? ये सारे के सारे जितने भी लेटर्स हैं, ये 5 के टेबल के हैं। किसके टेबल के हैं? 5 के टेबल पे। और 5 का टेबल बहुत इजी है, याद रखना आई गेस। तो ई का नंबर क्या है? 5। जे का नंबर क्या हुआ? 10।
ओ का नंबर क्या है 15 और T20 तो मैचेस भी होते हैं, अगर किसी को ऐसे याद रखना है तो T20 बहुत मैचेस होते हैं आजकल, तो टी का नंबर क्या हो गया 20 मैचेस हो गए। और वाई तो सेकंड लास्ट नंबर है, आप वैसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि जेड कितने पे है 26 पे है, तो वाई कितने पे आ जाएगा एक लेटर पहले, कौन से नंबर पे आ जाएगा वो 25th पे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सारी बातें आपको समझ में आई गई होंगी। फिर भी अगर इस वाले पार्ट में आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको याद नहीं हो रहा, तो सिंपल मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि आप अगर जो भी ऐसा लेटर जिसकी आपको कोई भी ट्रिक याद नहीं आ रही है, तो समझ लेना वो ई जोटी का लेटर ही होगा। ऐसे लेटर्स जिसकी आपको कोई ट्रिक याद नहीं आ रही है, वो हमेशा ई जोटी का लेटर होगा, दैट इज 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी टास्क देने वाला हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कितने नंबर्स या कितने लेटर्स याद हो चुके हैं कि किसी पोजीशन क्या है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा टास्क देने वाला हूँ, तो यू कैन राइट विद मी। और अगर जिसको लगता है कि अभी मैं लिखने में को टाइम लगेगा, वो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 5-10 सेकंड आगे कर सकते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स jumps the quick brown fox jumps over a little lazy dog over a little lazy dog। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके लिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लिटिल लेजी डॉग। अब मैंने ये सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस क्यों लिखा है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। ये जो सेंटेंस है ना, इसमें 26 के 26 अल्फाबेट इन्वॉल्व है। इस सेंटेंस में 26 के 26 अल्फाबेट इन्वॉल्व है। अगर आपको याद हो गए तो ऑब्वियसली आप इसकी नंबरिंग भी कर पाएंगे। इसके ऊपर जैसे आपको नंबरिंग लगानी है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब एक बार अपनी अपनी नंबरिंग लगा लो, वीडियो को पॉज कर लो, और जब मैं दोबारा इसके ऊपर नंबरिंग लिखूंगा तो आप एक बार अपने मैच कर लेना। और एक चीज आपको और करनी है, अभी स्टार्ट मत करना, एक काम आपको और करना है कि जब भी आप ये नंबरिंग अभी लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो अपना टाइमर ऑन कर लेना कि आप कितने टाइम में ये नंबरिंग लिख पाए हैं। ठीक है, जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 11:04 हुए हैं सुबह के, और ऑलमोस्ट 11:05 होने वाले हैं। और उसके बाद आप टाइम स्टार्ट करना और देखना आप 1 मिनट में या 2 मिनट में या 3 मिनट में कितने मिनट में इसको लिख पा रहे हैं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इतने मैं भी अपना लिख के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे देखते रहना कितना कितना आ रहा है इसको, देखते हैं मैं कितने टाइम में लिख पाऊंगा। आप टाइमर ऑन करेंगे क्या एक बार इसका, फोन का टाइमर ऑन करना, मैं देखना कितनी देर में लिख पाता हूँ। और ये कोई एडिटिंग नहीं है वीडियो में, जिस भी स्पीड से लिखूंगा वही जेन्युइन वाला होगा अपना। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे बताना टाइम स्टार्ट हो गया तो बताना मेरे को। स्टार्ट कर दूं? ठीक है, मैं इस पे नंबरिंग लिख रहा हूँ, देखते हैं कितनी देर में मैं इसकी नंबरिंग लिख पाऊंगा, कि मेरे को ये नंबरिंग याद है अच्छे से या नहीं है। अदरवाइज फिर आपको पेपर में बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी आपको आता होगा उतनी जल्दी आप लिख पाएंगे, और मैं आपसे साथ साथ बात भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से इसको कर पा रहे हैं तो फिर बढ़िया बात है। ठीक है, पेपर में आप तभी क्रैक कर पाएंगे पेपर को। ठीक है, डन। कितना टाइम लगा मैम? कितना टाइम लगता है इसको लिखने में? 28 सेकंड्स। ठीक है, अगर आप इस रिकॉर्ड को तोड़ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, 28 सेकंड्स में मैंने लिख दिया, और ये बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि अगर मैं कॉपी पे लिखूंगा ना तो हो सकता है मैं इससे भी जल्दी लिख पाऊँ इसको, क्विकली लिख पाऊंगा। और जितनी जल्दी मैं क्विकली लिख पाऊंगा उतनी जल्दी मैं पैटर्न एनालाइज कर पाऊंगा। जितनी जल्दी मैं पैटर्न एनालाइज कर लूंगा उतनी जल्दी मैं क्वेश्चन को सोल्व कर लूंगा। है ना, सिर्फ यही छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, और जो बेसिक सी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो, जो इसकी एडवांस वीडियो आएगी, उसमें हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे जहां पे एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो थैंक यू, अगर आपने ये वीडियो को देखा है ध्यान से और वीडियो को ध्यान से सुना है, और अगर आप इस तरह की और भी वीडियो हमारे चैनल पे चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बता दीजिएगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में 2 चीजें बतानी है, एक तो अपना रोल नंबर, और दूसरा कि आपने इसको लिखने में कितना टाइम लिया है। ठीक है, अगर आप इस टाइम को बीट कर सकते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पर आके मेरे सामने एक कंपटीशन लगा के हमसे एक इनाम भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।